जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के बारे में बात करना आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि किसी जोक को शुरू करने जैसा है। मतलब आप ज़रा खुद सोचिए कि इनके ब्यूरोक्रेट्स का जो स्कूल बना हुआ था ना नई दिल्ली में, उसको सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ गया क्योंकि वहाँ के टीचर्स को पिछले 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली। कंगाल पाकिस्तान की हकीकत एक ये भी है। वहीं कल एक खबर आई शाम को कि भैया मलेशिया ने भी इनका एक जो प्लेन है उसको जब्त कर लिया है, PIA का एक एयरप्लेन को, क्योंकि लीज का अमाउंट इन लोगों ने जमा नहीं किया था। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बेचारे पाकिस्तानी कोई कसर नहीं छोड़ते अपने देश की बेइज्जती कराने में। वैसे भी अगर हम आज की तारीख में बात करें तो डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया से बहुत बड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 प्लेन को जब्त कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लीज विवाद में कई बार कहने के बाद भी पैसा नहीं चुकाने पर पाकिस्तान के इस विमान को जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तान मलेशिया के साथ दोस्ती के तमाम दावे करता है। इमरान खान तो मलेशिया के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का गठबंधन भी बनाना चाहते थे। ARY की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस ने इस बोइंग 777 विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था। इस विमान को दूसरी बार कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कई बार कहने के बाद भी कंगाल पाकिस्तान ने लीज का पैसा मलेशिया को दिया नहीं। इसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमान को मलेशिया ने जब्त कर लिया। पाकिस्तान को बोइंग विमान का करीब $40 लाख लीज का पैसा देना है। मलेशिया की कंपनी ने पाकिस्तान के पैसे नहीं देने पर स्थानीय कोर्ट से आदेश लिया और एयरपोर्ट पर PIA के विमान को जब्त कर लिया। ऐसा वैसे भी पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान की मलेशिया में बेइज्जती हुई है। जी हाँ, मलेशिया में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी साल 2021 में पाकिस्तानी विमान को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जब्त कर लिया गया था। उस समय भी पाकिस्तान ने पैसा नहीं चुकाया था। हालांकि पाकिस्तान के पैसा चुकाने के कूटनीतिक आश्वासन देने के बाद इस प्लेन के बाद में मलेशिया जाने दिया गया था। इस सीज किए गए विमान को किसी तरह से वापस लाया जा सकता था। विमान पर 173 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। पाकिस्तान इस समय गंभीर रूप से विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब के आसपास ही बचा है। पाकिस्तान इस समय IMF से कर्ज भी मांग रहा है, लेकिन उसे अभी तक उसकी कोई संभावना दिख नहीं रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब IMF के MD से गुहार लगाई। वहीं दूसरी खबर में नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का जो स्कूल है उसको अब बंद कर दिया गया है। इस स्कूल में हाई कमीशन के स्टाफ और डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्कूल के स्टाफ को पिछले करीब 3 साल से सैलरी ही नहीं मिली थी। इसकी वजह मुल्क में जारी इकोनॉमिक क्राइसिस है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्कूल खुला रखने के लिए कई बार सरकार से गुजारिश करी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सफाई दी है कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट की तादाद कम हो गई थी, इसलिए स्कूल को बंद किया जा रहा है। पहले जरा माजरा समझ लेते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल 2 दिन पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के ने अपना स्कूल जो था वो बंद कर दिया है। इस स्कूल में हाई कमीशन स्टाफ और डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते थे। ये काम गुपचुप तरीके से किया गया। हालांकि इंडियन मीडिया को जानकारी मिल गई। पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा ने यूट्यूब शो में खबर की पुष्टि भी कर दी। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्कूल के स्टाफ को 3 साल से सैलरी नहीं मिली थी। उनका गुजारा मुश्किल हो चुका था। फॉरेन मिनिस्ट्री ने शहबाज शरीफ सरकार से मदद मांगी तो उसने इकोनॉमिक क्राइसिस का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दुनिया के कई देशों में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन और एम्बेसीज में भी यही हाल है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पास दूसरे देशों में चलाए जा रहे ऑपरेशंस के लिए भी इस समय पैसा बचा नहीं। मतलब गरीबी में आटा गीला। इंडियन मीडिया में जैसे ही ये मामला रिपोर्ट हुआ तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई। मंगलवार को इस बारे में सफाई दी गई और कहा गया कि यह सही नहीं है कि नई दिल्ली में हाई कमीशन के स्कूल को बंद किया गया है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी। वैसे भी यहाँ सिर्फ हमारे स्टाफ के बच्चे पढ़ते थे। फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन मुमताज़ जहरा बलोच ने पाकिस्तान के टीवी चैनल समा न्यूज़ से कहा कि नई दिल्ली में हमारे हाई कमीशन के स्टाफ और उनके बच्चों की ज़रूरत पूरी की जाएगी। हमने जून 2020 में वहाँ का स्टाफ कम कर दिया था। पिछले साल पहले अमेरिका और उसके बाद सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के स्टाफ ने अपने सरकार के झूठ और इकोनॉमिक क्राइसिस की कलई खोल दी थी। तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। वहीं अब जरा इन दोनों मामलों को अलग अलग करके भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ ने पिछले साल अप्रैल में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी के पास फंड्स खत्म हो चुके हैं। एम्बेसी ने कई महीनों से स्टाफ की सैलरी नहीं दी। कुछ कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ को $2500 सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी गई थी। ये नौकरी छोड़ चुके हैं। पिछले साल ही सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सैलरी की मांग करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया गया था।
इसमें इमरान खान के स्लोगन "आपने घबराना नहीं है" का मीम और पैरोडी इस्तेमाल करी गई थी। कर्मचारियों ने कहा था कि कई महीनों से सैलरी ना मिलने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा है। पाकिस्तानी सरकार ने बचकानी सफाई दी थी और कहा कि एम्बेसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। फरवरी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीविजन के बिल खुद जेब से भरेंगे। मंत्रियों के पास मौजूदा लग्जरिया गाड़ियां को नीलाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से खर्च की कटौती की भी अपील करी गई। बहरहाल, हैरानी कर देने वाली बात यह है कि मुल्क बनने के बाद से अब तक करीब 76 साल के दौरान आधे वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शरीफ एक लफ्ज भी नहीं बोले। वो भी तब जबकि उसके पास अरबों रुपए का बजट ऑलरेडी मौजूद है। विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% की कटौती करने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देशों में मौजूद एम्बेसीज को बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ कम करने और फिजूल खर्ची को सख्ती से रोकने के लिए भी आदेश दिए गए। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें खुद ही इस मसले को हल करना होगा। रक्षा मंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को लेकर नेताओं और नौकरशाहों को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का पालन नहीं किया गया। आसिफ ने इमरान की सरकार पर देश में आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए। फरवरी के बाद से अब तक पाकिस्तान सरकार ने सरकारी खजाने के बारे में जानकारी नहीं दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने $2 अरब दिए, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आई नहीं। लेकिन चाइना ने पैसा दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा, नहीं तो चाइना खुद जानता है कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है और कैसे वो पैसे डकार जाती है, लेकिन उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।